में हमारी स्थापना तो पहले से थी और घर घर जाकर हम केजरीवाल का मॉडल समझा रहे हैं, दिल्ली मॉडल समझा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जिसका वर्चस्व दिल्ली में है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन अगर झारखंड में बात करूं तो यह पार्टी अभी भी जद्दोजहद कर रही है। बहरहाल आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी का आज 9वां स्थापना दिवस है और झारखंड में भी यह पार्टी अब खुलकर सामने आने की तैयारी में है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड से सह प्रभारी योगेंद्र जी हैं। सर, आपका एसडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और आज 9वां स्थापना दिवस है तो उसकी भी आपको शुभकामनाएं। आज कार्यक्रम कर रहे हैं, बताएंगे कि झारखंड में अगर पार्टी की बात करूं तो अभी तक खुलकर पार्टी उभरी नहीं है, तो क्या कुछ तैयारी किया जाए? झारखंड में हमारी स्थापना तो पहले से थी, लेकिन पिछले 3 महीनों से हमने आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदेश संयोजक डीएन सिंह जी के रूप में चुना है। बहुत ही शानदार और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, समझदार हैं, सुलझे हुए इंसान हैं और जब से उन्होंने झारखंड में आम आदमी पार्टी का वजूद संभाला है तो आप देख सकते हैं कि 3 महीनों में आज हमने 100 बाई 250 मीटर का चौड़ा पंडाल लगा दिया है। ये तो प्रशासन की तरफ से हमें 500 आदमियों का ही वो दिया गया था कि 500 आदमी ज़्यादा नहीं होंगे, तो हमने अपनी कुर्सियाँ समेट दी थी क्योंकि प्रशासन का पालन करना हमारा हक है पहले। और तिरंगा यात्रा की रोक इन्होंने हमारे लिए लगा दी थी। ये बड़ी शर्म की बात है कि एक जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी रोक लगाने में ये कैसे अपनी कलम उठा लेते हैं कि हम झारखंड में तिरंगा यात्रा नहीं निकालने देंगे। बाकी ये पार्टी क्या कुछ झारखंड में करने वाली है तैयारी के रूप में? आप सह प्रभारी हैं तो क्या कुछ गाइड करेंगे कार्यकर्ता को? 81 विधानसभाओं में विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। 81 विधानसभाओं में 81 विधानसभा के प्रभारी नियुक्त हो गए हैं, जिले के प्रभारी नियुक्त हो गए हैं, 24 जिले के संयोजक बनने जा रहे हैं और प्रखंड और पंचायत तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं और घर घर जाकर हम केजरीवाल का मॉडल समझा रहे हैं, दिल्ली मॉडल समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से महिलाओं का बसों में फ्री है, हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, स्कूल बहुत अच्छे हैं। प्रदेश सचिव आदिल अली जी भी हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। झारखंड आए हुए हैं, आम आदमी पार्टी खुलकर सामने नहीं अभी तक आ पाई। अगर झारखंड की बात करें तो क्या कुछ दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को देंगे और पार्टी क्या कुछ करेगी? ऐसा है, अभी आप देखिएगा कि हमारी पार्टी पूरी राष्ट्रीय एजेंडा पे आ गई है। बाकी दीगर राज्यों में भी आप देख रहे होंगे, जैसे यूपी है, पंजाब है, गोवा है, उत्तराखंड है, वहाँ पे हम लोग पूरे दमखम से जनता के पास गए हैं। तो यहाँ भी पूरे दमखम से प्रदेश से लेकर के पंचायत तक हम लोग संगठन बना रहे हैं और टारगेट हम लोगों का सेट है कि कैसे हम लोग घर घर पे जाएं और उसको हम लोग करेंगे। यहाँ की स्थिति किसी से छुपी नहीं है कि साल के बाद भी जो हालत है वो किसी से छुपा नहीं है। मैं आपसे बात करूंगी कि अभी झारखंड के 21 साल हो चुके हैं, अभी इस वक्त गठबंधन की सरकार है। सरकार की बात करूं तो कैसे उनके कामकाज को देखते हैं? झारखंड के 21 साल और झारखंड का भविष्य बिल्कुल अंधकार। सबसे बड़ी बात है कि आप युवाओं को देखिए, उनका भविष्य बिल्कुल अंधकारमय दिख रहा है। तो जल जंगल जमीन के बात करने वाली पार्टी भी यहाँ पे फेल हो गई। वो भी अपने भविष्य को सुधारने में कोई ऐसा कदम उठा पा रही है तो दिख नहीं रहा। तो अब हम लोगों के पास एक ही उपाय है कि दिल्ली का केजरीवाल मॉडल यहाँ पे लागू करना पड़ेगा, जहाँ पे हम प्रदेश के भविष्य को साधने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे शिक्षा की, बात करेंगे अच्छे स्वास्थ्य की, बात करेंगे, उसी से फिर रोजगार पैदा हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी बहुत सारी मजबूरियां हैं। यही ब्यूरोक्रेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जब इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। तो ये सारी जो लीडरशिप स्किल है, क्वालिटी है, क्रिएशन है, इनोवेशन है, सब तो ऊपर से ही आता है, वो ऊपर से आ नहीं रहा, जिसके लिए इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा कुछ भी। आम आदमी पार्टी के युवा कार्यकर्ता अमरीश जी हैं, उनसे जानेंगे। कार्यकर्ता जो होते हैं वो पार्टी की रीढ़ होते हैं। आप पार्टी को मजबूती देने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? अगर युवा की बात करूं, रोजगार की बात करूं तो झारखंड में इस वक्त मुद्दा है रोजगार का। कैसे इन आवाजों को आप बुलंद करेंगे? क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं, आप देखेंगे सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। जेपीएससी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है झारखंड में। कैसे देखते हैं इन सब? सबसे पहले झारखंड के वासियों को आम आदमी पार्टी के युवाओं की तरफ से जोहार। देखिए, अगर 21 साल की आप बात करती हैं ना कि झारखंड में 21 साल से, तो 21 साल से मैं जहाँ से तक देख रहा हूँ हमेशा गठबंधन की ही सरकार रही या फिर बीजेपी आई। और गठबंधन की सरकार में सबसे बड़ी चीज़ क्या है नहीं, विदाउट किसी विजन क्या है। जैसे मैं बताऊँ कि अगर जेपीएससी का आंदोलन बच्चे लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो उसका बातों को सुनना चाहिए, ना करके आप लाठी चला दो। अब जो सरकार इन युवाओं के
जेपीएससी के छात्र के जब बात ही नहीं सुनना चाहते हैं तो युवाओं के लिए करेंगे क्या? पिछले 2 साल गुजर चुके हैं सरकार के, बातें बहुत बड़ी बड़ी हुई थी, बेरोजगारी भत्ता की बात हुई थी, नौकरी की बात हुई थी, वो आज 2 साल में कहीं नहीं देखा हमने। नए विद्यालय की बात हुई खोलने की या किसी भी चीज़ का, कहीं कुछ भी नहीं। अरे कोरोना हुआ तो कम से कम प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस तो करवाई, लेकिन हमारी सरकारी स्कूल की व्यवस्था क्या थी? वो जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, जब तक कोरोना के बाद स्कूल आज तक पूर्णतः नहीं खुली है और आज तक वो घर में बैठे हुए हैं। सरकार को कुछ वैकल्पिक शिक्षा योजना तो करनी चाहिए थी। चलिए मानता हूँ कोरोना, लेकिन वैकल्पिक स्थिति हमेशा कहीं ना कहीं होनी चाहिए। या फिर आप शिक्षा की बात करो, आप रोजगार की बात करो, या किसी भी चीज़ की बात करो। अगर आप रोजगार नहीं दे सकते हो तो आपने बोला था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन वो सब कुछ तो छोड़ दिया आपने ना। तो हर मुद्दे पर विफल है हेमंत सोरेन की सरकार, ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। और अब झारखंड को जरूरत है दिल्ली मॉडल की, यानी कि केजरीवाल मॉडल की। बहरहाल अब देखना होगा आगामी झारखंड क्या रूप रंग में बदलता है आम आदमी पार्टी लोगों के दिलों में कितना जगह बना पाती है, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।